सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं एंड उसका मैथमेटिकल पार्ट देखकर उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ लिख कर रखा है, देखो। इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ रिंग शेप रीजन bounded by two closed curve C1 and C2, where C2 is outer curve and A is the point in the region between C and C2, then तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो फंक्शन f of a होगा, ये फंक्शन f of a, तो ये इक्वल होगा 1/2 pi iota क्लोज काउंटूर C2 f of z minus a dz minus 1/2 pi iota क्लोज काउंटूर C1 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटूर C1 एंड यहां से f ऑफ z माइनस a इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन होने के बाद ये जो फंक्शन होगा f ऑफ a का, तो वो इसके बराबर होगा। ये हमको ये कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन ये कह रहा है, लेकिन हम मानेंगे नहीं भैया, तो इसका हमको प्रूफ चाहिए। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में देखो जरा क्या कहा गया है हमको। एक C2 जो है हमारा आउटर कर्व है। अच्छा, ये वाला पार्ट तो पहले बनाऊंगा मैं। C2 क्या है मेरा? आउटर कर्व है। तो जैसे मैं आउटर कर्व इस तरीके से यहां मैंने आउटर कर्व बनाया, जिसको नाम दे दिया C2। अच्छा है, उसके बाद हमको कहा यह गया है कि इसके अंदर और एक कर्व है जो कि C1 नाम दे दिया है उसको, और इस तरीके से मैंने इसको C1 नाम दे दिया। अच्छा, अब क्या कहा गया है, ये C1 एंड C2 इसकी वजह से ये जो रिंग बन रही है, इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। अच्छा, और क्या कहा गया है, A इज द पॉइंट इन द रीजन बिटवीन C1 एंड C2। C1 एंड C2 इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई एक पॉइंट है A। ओके, अब यहां क्या किया जाएगा, मैं इसको सर्कल बनाऊंगा कुछ इस तरीके से एक, एंड यहां से सर्कल बनाया और इसको नाम दे देता हूं अब D1। चलेगा यहां तक? अच्छा, अब क्या किया जा सकता है मेरे फ्रेंड्स, देखो जरा। ये जो C2 का हमारे पास पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, f ऑफ z फंक्शन जो इंटीग्रेशन होगा C2 के अबाउट, ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है ये इन दोनों को मिला के बन रहा है। अच्छा, तो वो सबसे पहले तो मैं यहां लाइन लिखूंगा। तो देख लेते हैं इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। हेडिंग लगाई जाए प्रूफ। तो देखो माय फ्रेंड्स, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम डायग्राम। तो डायग्राम के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं क्या, ऐसे क्लोज काउंटूर C2 और यहां लिखा मैंने f ऑफ z dz। ओके, एंड इक्वल टू f ऑफ z dz इक्वल टू, ये किन किन चीजों से बन रहा है, पहले तो मैं यहां C1 लिखूंगा एंड यहां लिखा फंक्शन f ऑफ z dz एंड प्लस करूंगा इंटीग्रेशन ओवर D1। अब ये भी एक कर्व ही बन रहा है क्लोज, मैंने यहां सर्कल लिखा है तो वो क्लोज कर्व ही है ना, तो D1 लिखा अगेन यहां से f ऑफ z dz। बोलो मंजूर है यहां तक? अच्छा, अब क्या किया जाएगा, देखो जरा। इस वाले फॉर्मेट को अगर आप देख पा रहे हो एंड हमको जो प्रूफ करना है उसको अगर आप देख पा रहे हो कि इसमें z माइनस a डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसके फॉर्मेट में लाने के लिए मैं पूरे को z माइनस a से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हम चेंजेस राइट साइड में कर रहे, लेफ्ट साइड में कर रहे, वही चेंजेस तो राइट साइड में कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको z माइनस a लिखूं यहां, तो यहां भी लिखा मैंने z माइनस a एंड यहां भी लिखा डिनोमिनेटर में z माइनस a। ओके, यहां तक। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमने कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था, तो उसका हम अब यूज करेंगे। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला हमको यह कहता था कि अगर मेरे पास कोई क्लोज कर्व है एंड उसके अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक है और उसके अंदर कोई एक पॉइंट A है, तो इस पॉइंट A के लिए जो फंक्शन f ऑफ a होगा, तो उसकी वैल्यू f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज कर्व जो भी हमारे पास रिंग दे रखी है। तो यहां हमने पहले वाले में C1 कंसीडर किया था, अब यहां D1 कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा एंड ये क्लोज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटूर D1 f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a dz इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वह हम यूज करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं यूजिंग, किसका यूज करूंगा, यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हमको ये कहता है कि मेरे पास f ऑफ a इक्वल टू वो होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर इसके अबाउट d1 एंड यहां क्या आ जाएगा अगेन f ऑफ z
डिनोमिनेटर में आएगा z माइनस ए इंटू डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये वाला पार्ट देखो जरा, ये वाला पार्ट यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन इस 2 पाई आयोटा का यह हमको कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब ए इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये वाला पार्ट हमारे पास सिर्फ बचा रहेगा एंड इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर सकते हैं। तो नोट किया जाए, यहां तक बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा एंड यहां लिखूंगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर d1 एंड यहां लिखा मैंने f ऑफ z, डिनोमिनेटर में आएगा z माइनस ए डी जेड इक्वल टू, और यहां से हो गया 2 पाई आयोटा एंड यहां लिखा मैंने f ऑफ a। ओके, अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें यूज करेंगे। तो यहां से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c2, यहां लिखा f ऑफ z, डिनोमिनेटर में है z माइनस ए एंड उसके बाद यहां लिखा dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c1, यहां मेरे पास f ऑफ z माइनस ए इंटू dz एंड ये प्लस एज इट इज, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं 2 पाई आयोटा f ऑफ a। तो यहां अगर आपने मैं फॉर्मूला जो भी लिख कर रखा था मैंने, वहां f ऑफ a हमको निकालना है, ठीक है। तो f ऑफ a निकालना है, तो इसका मतलब ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज है वो इस साइड में आएंगी एंड इस साइड में हमको सिर्फ क्या रखना है, f ऑफ a रखना है ना, हमको यही तो प्रूफ करना था। तो देखो ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको इस साइड में लेकर जाता हूं। तो यहां मेरे पास आएगा ये मिटा दूं इसका, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। सो देखो यहां मेरे पास है c2, यहां लिखा मैंने f ऑफ z माइनस ए एंड यहां है dz एंड इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये इस तरफ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ओवर c1 एंड यहां लिखा fz z माइनस ए dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ a। हमको सिर्फ f ऑफ a चाहिए, तो ये 2 पाई आयोटा इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके क्या डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा हमको। तो इसको अब इस साइड में लिख लेता हूं थोड़ा सा, f ऑफ a इक्वल टू, और यहां आ गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एंड ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ओवर c2 f ऑफ z माइनस ए dz माइनस इंटीग्रेशन ओवर c1, यहां लिखा f ऑफ z माइनस ए dz ब्रैकेट क्लोज, 2 पाई आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड यहां मेरे पास आ गया f ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c2, यहां से f ऑफ z माइनस ए dz माइनस अगेन 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c1, यहां से f ऑफ z माइनस ए dz एंड हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था। देखो आप इक्वेशन नंबर ने नहीं दिया था आई थिंक, तो उसको आप देख पा रहे हो कि तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करके दिखाना था। तो इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे एंड इससे पहला का जो वीडियोस है मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड इसी वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।